नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज हरियाणा की सियासत प्रद्युमन जोशीला के साथ टोटल पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे सिरसा जिले के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो हरियाणा गठन के बाद कई सालों तक सामान्य श्रेणी के लिए रहा। उसके बाद इसको आरक्षित कर दिया गया। अब एक बार फिर से जो नया परिसीमन पीछे हुआ उसमें इसको पुनः सामान्य वर्ग के लिए ओपन कर दिया गया। ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां चौधरी देवीलाल के परिवार का एक बहुत बड़ा दबदबा रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग एक दो बार को छोड़ दें तो हर बार चौधरी देवीलाल या उनके परिवार की पार्टी के प्रत्याशी ही यहां से जीते हैं। और ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से लेकर के उनके भाई चौधरी प्रताप सिंह जी से लेकर के और अभय सिंह चौटाला तक यहां से विधायक रहे हैं। एक ऐसे शख्स भी यहां से रहे हैं चौधरी भागीराम, जो लगातार कई योजनाओं से इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। अब हम अगर सिलसिलेवार बात करें एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की, तो हरियाणा गठन के बाद जो 1967 में पहला चुनाव हुआ तब ये सीट ओपन थी, सामान्य वर्ग के लिए थी। और इस सीट से चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी प्रताप सिंह ने चुनाव लड़ा। प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको 20,208 मत प्राप्त हुए। जबकि उनकी टक्कर में जो खड़े थे लालचंद जी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें 17,561 मत मिले और 2,647 वोटों से चौधरी प्रताप सिंह चौटाला यहां से विजयी रहे। 1968 के चुनाव की अगर हम बात करें तो यहां से लालचंद जी ने चुनाव लड़ा विशाल हरियाणा पार्टी की टिकट पर, जो राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी थी, जो पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अहिरवाल के बड़े नेता हैं, और उन्हें 20,816 मत मिले। जबकि उनकी टक्कर में चौधरी देवीलाल के बेटे और जो मुख्यमंत्री रहे बाद में प्रदेश के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा, उन्हें 15,485 मत मिले और ये चुनाव लालचंद जी 5,331 मतों से जीत गए। उसके बाद अगर हम बात करें 1972 के विधानसभा चुनाव की, तो 1972 के विधानसभा चुनाव में बृजलाल जी ने कांग्रेस की टिकट से यहां से चुनाव लड़ा, उन्हें 27,266 मत मिले। उनके जो पैरेलल खड़े थे बिरबल जी, वो आजाद प्रत्याशी के रूप में थे, उन्हें 15,160 मत मिले और यहां 12,106 वोटों से बृजलाल जी चुनाव जीत गए। इसके बाद प्रदेश में नया परिसीमन हुआ और परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य से आरक्षित श्रेणी में कर दी, एससी वर्ग के लिए रिजर्व कर दी। और उसके बाद चौधरी भागीराम की किस्मत इस हल्के से चमकी और वो लगातार कई बार जीते, जिसका विवरण मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। 1977 के चुनाव में चौधरी भागीराम ने जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा, उन्हें 21,769 मत मिले। उनके मुकाबले में मनीराम जी जो आजाद प्रत्याशी थे, उन्हें 14,365 मत मिले और 7,404 वोटों से भागीराम जी यहां से चुनाव जीत गए। भागीराम जी उसके बाद बहुत बड़ा चेहरा बन गए प्रदेश में। 1982 के चुनाव में भागीराम जी ने लोकदल पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा, उन्हें 32,341 वोट मिले। उनके मुकाबले एक बार फिर से मनीराम जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 26,523 वोट मिले और वो 5,818 वोटों से भागीराम जी फिर से जीतने में कामयाब रहे। तीसरी बार जब चौधरी देवीलाल की आंधी चल रही थी प्रदेश में 1987 में, तो भागीराम जी ने लोकदल की टिकट से फिर चुनाव लड़ा, उन्हें 43,912 मत मिले। उनके मुकाबले में मनीराम जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 28,789 वोट मिले और 15,123 वोटों से भागीराम जी ये चुनाव जीत गए। फिर हम बात करें 1991 की, ये पहला मौका था जब भागीराम जी चुनाव हारे, चौधरी भजनलाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही थी और उस समय मनीराम जी ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर 39,555 मत प्राप्त करके जीत हासिल की। भागीराम जी जपा के
प्रत्याशी थे उन्हें 25,834 मत मिले और वो 13,721 वोटों से चुनाव हार गए। इसके बाद 1996 में भागीराम जी ने एक बार फिर से समता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा। ये जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो जनता पार्टी, लोकदल, समता, इनेलो, ये चौधरी देवीलाल और उनके परिवार की ही पार्टियां हैं, इनके समय समय पर नाम बदलते रहे। समता पार्टी की टिकट पर 1996 के विधानसभा चुनाव में भागीराम जी ने 37,107 मत प्राप्त किए। उनके मुकाबले में करनैल सिंह हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी थे। हवीपा की प्रदेश में सरकार बनी थी और चौधरी बंसीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। हवीपा की टिकट पर करनैल सिंह को 29,909 मत मिले और वो 7,198 मतों से एक बार फिर से भागीराम जी चुनाव जीत गए। अगर हम बात करें 2000 के विधानसभा चुनाव की, तो इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश में आंधी थी, हवा थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। उस दौर में चौधरी भागीराम ने इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ा और उनको 50,235 मत मिले और वो यहां से जीते। उनके मुकाबले में ओम प्रकाश जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 35,181 मत मिले और वो 15,054 वोटों से चुनाव हार गए। अब हम बात करें 2005 के विधानसभा चुनाव की, तो यहां से जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसने सिरसा से जो सांसद रह चुके थे डॉक्टर सुशील इंदौरा, सिरसा से इनेलो के सांसद रहे थे, उनको चुनावी मैदान में उतारा और सुशील इंदौरा ने 49,802 मत प्राप्त करके जीत हासिल की। उनके मुकाबले में मनीराम जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 27,920 मत मिले और वो 21,882 मतों से चुनाव हार गए। अब बात करें, जब प्रदेश में नया परिसीमन हुआ तो ये सीट एक बार फिर से आरक्षित से सामान्य वर्ग के लिए कर दी गई। सामान्य वर्ग की ये सीट होते ही यहां से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और उन्होंने 64,567 मत प्राप्त किए। उनके मुकाबले में भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस के प्रत्याशी थे और भरत सिंह बेनीवाल जो पूर्व विधायक भी रह चुके थे, उन्हें 48,144 मत मिले और चौटाला साहब यहां से 16,423 मतों से विजयी हो गए। यह तब की बात है जब हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद अगर बात करें 2014 के विधानसभा चुनाव की, तो यहां से अभय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा। क्योंकि जो जेबीटी मामला था उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल के अंदर थे, तो उस हालात में अभय सिंह ने यहां से चुनाव लड़ा और अभय सिंह चौटाला ने यहां से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट पर 69,162 मत प्राप्त किए और वो विजयी रहे। उनके मुकाबले में उन्हें के ही पुराने सहयोगी, पुराने साथी पवन बेनीवाल, जो भरत सिंह के ही जो है पारिवारिक सदस्य हैं, उन्होंने बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा और उन्हें 57,623 मत मिले और अभय सिंह चौटाला 11,539 मतों से विजयी हुए। 2019 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला ने बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में यहां से चुनाव लड़ा। जब उनकी पार्टी दो हिस्सों में बंट गई थी, तब अभय सिंह चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर यहां से 57,055 मत प्राप्त किए और वो विजयी रहे। उनके मुकाबले में पवन बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और पवन बेनीवाल एक बार फिर से हारे। उन्हें 45,133 मत मिले और कुल मिलाकर के पवन बेनीवाल 11,922 मतों से एक बार फिर से हार गए। इस विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो ये विधानसभा चुनाव अब ही नहीं बल्कि 1967 से लेकर के आज तक चौधरी देवीलाल और उनके परिवार का एक गढ़ रहा है। लगातार उनकी पार्टी के सदस्य यहां से जीते हैं। हालांकि बीच बीच में 2 बार यहां से कांग्रेस के उनके परिवार के अलावा 2 लोग जीते। एक बार खुद उनके परिवार के चौधरी देवीलाल के जो बेटे हैं वो कांग्रेस की टिकट से यहां से जीते। इसके बाद यहां लगातार बीच में भी और आगे भी लगातार जो है चौटाला और देवीलाल परिवार जीतता रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र से चौधरी भागीराम 5 बार विधायक बने। एक बार वो बीच में हारे, वरना तो लगातार वो विधायक रहे 1977 से लेकर के और 2000 के चुनाव तक वो लगातार, सिर्फ एक बार को अगर हम छोड़ दें 1991 को, तो लगातार वो चुनाव जीतते रहे। भागीराम जी उनके परिवार के बड़े नजदीकी हैं, लेकिन अभी उन्होंने भी जो है अपना दिल बदला है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं अभय सिंह चौटाला के लिए, ये विधानसभा क्षेत्र एक तरह से संजीवनी बूटी के समान है, क्योंकि 2019 में जब चौटाला परिवार में दो फाड़ हो गई थी और उसके बाद जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा तो वो केवल एकमात्र यही सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीत पाई थी। अब भविष्य के गर्भ में है 2024 में क्या रहेगा। हम अगले जो है विधानसभा क्षेत्र की भी अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। सिरसा जिले के ही लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए और राजनीति के विभिन्न पहलुओं की विभिन्न जानकारियां हासिल करने के लिए आप बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।